कुरुक्षेत्र केवल एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, यह हमारे मन का प्रतीक है, जहां हर दिन युद्ध होता है। अच्छाई बनाम बुराई, मोह बनाम विवेक, लोभ बनाम संतोष, क्रोध बनाम क्षमा। हर मनुष्य के जीवन में एक धर्म क्षेत्र है जहां उसे निर्णय लेना होता है। क्या आप जानते हैं, जब हम अपने बच्चों के गलत कार्यों को अनदेखा करते हैं, जब हम रिश्वत को नजरअंदाज करते हैं, जब हम मोह में आकर किसी के अन्याय को छिपा लेते हैं, तब हम भी धृतराष्ट्र बन जाते हैं। धृतराष्ट्र के नेत्र तो जन्म से अंधे थे, पर उसका विवेक, उसका न्याय, उसका कर्तव्य, वो भी धीरे धीरे अंधा हो गया था। क्या आज का समाज भी धृतराष्ट्र की तरह नहीं है? हम सच को देखते हुए भी अनदेखा करते हैं, हमें गलत नजर आता है, फिर भी हम मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मामकाह में उलझे हैं। धृतराष्ट्र को संजय ने युद्ध का दृश्य सुनाया, लेकिन कैसे? क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। धृतराष्ट्र ने मोह में अपनी आंखें बंद की थीं, लेकिन संजय ने योग से दिव्यता अर्जित की थी। दिव्यता जो हर कोई प्राप्त कर सकता है, यदि वो मोह त्याग कर आत्मज्ञान की ओर बढ़े। धृतराष्ट्र का पहला श्लोक एक चेतावनी है। यदि तुम भी मोह में ग्रस्त हो, यदि तुम भी अपने ही प्रियजनों के अधर्म को सह रहे हो, तो तुम भी धर्म क्षेत्र में खड़े होकर अधर्म के पक्ष में हो। गीता का पहला श्लोक इसलिए गूढ़ है क्योंकि यह कहानी का नहीं, चेतना का आरंभ है। जिस प्रकार गीता का ज्ञान अर्जुन के जीवन का मोड़ बना, उसी प्रकार यह वीडियो आपके जीवन की नई शुरुआत बन सकता है। यह है हमारे चैनल गीता सार, आत्मा की आवाज की प्रथम प्रस्तुति। एक ऐसी यात्रा जो आपको बाहर नहीं, आपके भीतर लेकर जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, और इसी कर्म के माध्यम से हम गीता के हर श्लोक को जीने का प्रयास करेंगे। आइए आज से हम इस ज्ञान की अमृतधारा में प्रवेश करें। अध्याय 1, अंधा राजा और पहला श्लोक, युद्ध की भूमि या मोह का रण। हस्तिनापुर का सिंहासन भारी पड़ा था उस पर बैठे अंधे राजा धृतराष्ट्र के लिए। बाहर से वह एक सम्राट था, लेकिन भीतर से एक पिता, एक पक्षपाती और सबसे बढ़कर एक डरा हुआ मनुष्य। युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं सज चुकी थीं, शंख बज चुके थे, लेकिन वह देख नहीं सकता था। उसकी आंखें जन्म से बंद थीं, लेकिन उसका विवेक भी अब मोह के बोझ तले अंधा हो चला था। उसे जरूरत थी किसी ऐसे की जो देख सके, सुन सके और जो उसकी आत्मा तक पहुंच सके, और वह था संजय, योग बल से दृष्टि पाने वाला, जिसने शरीर की आंखों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से युद्ध को देखा। धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस श्लोक में केवल एक प्रश्न नहीं था, यह एक चिंता थी, एक भय और एक अवचेतन पक्षपात। उसने कहा, मामका, मेरे पुत्र, और पांडवा, वे। यहां से ही विभाजन की दीवार खिंच चुकी थी। पांडव भी उसके भाई के पुत्र थे, लेकिन उसके मन में वे कभी अपने नहीं हुए। यही मोह था और यही वह विष था जो पूरे युद्ध का मूल बना। धृतराष्ट्र ने पूछा, किम कुर्वत? उन्होंने क्या किया? यह सवाल केवल घटनाओं की जानकारी नहीं मांग रहा था, यह डर से उपजा हुआ सवाल था। क्या मेरे पुत्र हारने जा रहे हैं? कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं थी, यह एक प्रतीक थी, उस युद्ध की जो हर इंसान के भीतर चलता है। धर्म बनाम मोह, न्याय बनाम संबंध, कर्तव्य बनाम आसक्ति। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधा नहीं था, वह मोह से अंधा था। उसने पांडवों को अन्याय सहते देखा पर चुप रहा। उसने द्रौपदी का चीरहरण होते देखा पर मौन रहा। क्यों? क्योंकि अन्याय उसके पुत्र कर रहे थे, और जब अन्याय अपने करें तो मोह न्याय से बड़ा हो जाता है, और यही उसकी त्रासदी थी, यही उसकी कमजोरी थी। और यही कारण था कि गीता की शुरुआत कृष्ण या अर्जुन से नहीं, बल्कि धृतराष्ट्र से होती है। संजय, जिसने दिव्य दृष्टि से युद्ध देखा, वह एक गवाह था। वह केवल घटनाएं नहीं सुना रहा था, वह धृतराष्ट्र के भीतर की गूंज को भी कह रहा था। और इस प्रकार गीता का पहला श्लोक केवल युद्ध की पृष्ठभूमि नहीं, एक चेतावनी बन जाता है। जब हम अपने माम का और पांडवाह बना लेते हैं,
अपने और पराये के भेद में बंट जाते हैं, तब हम भी धृतराष्ट्र बन जाते हैं। अध्याय 2। जब रथ बीच में रुक गया, अर्जुन का आत्मसंघर्ष युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। दोनों सेनाएं सज्ज हो चुकी थी, शंखनाद हो चुका था। अर्जुन का रथ भी चल पड़ा था कृष्ण के संचालन में। लेकिन तभी अर्जुन ने कुछ कहा जिसने पूरी कथा की दिशा बदल दी। सेनायोरुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने रथ को आगे बढ़ाया और उसे दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर रोक दिया। वह ठहराव केवल एक भौतिक ठहराव नहीं था, वह भीतर की चेतना का विराम था। वह क्षण था जहां अर्जुन पहली बार युद्ध को केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से देखने लगा। अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भाई, भतीजे, मित्र, संबंधी सब सामने खड़े हैं। उसका गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। गांडीवम स्त्रंसते हस्तात त्वक्चैव परिदह्यते। मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। अर्जुन का शरीर एक योद्धा का था, लेकिन मन, वह अब एक करुणा में डूबा मानव बन चुका था। वह अपने संबंधों के भार से टूटने लगा था। उसने देखा इन पर बाण चलाना पाप है। वह युद्ध को अधर्म समझ बैठा, लेकिन वास्तव में यह उसका मोह था। वह संबंधों में उलझ गया था। धर्म स्पष्ट था, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना। लेकिन जब अधर्म अपनों के हाथ में हो तब न्याय कठिन लगता है। अर्जुन का यही द्वंद्व था। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे विजय मिले या मृत्यु। मैं इन पर शस्त्र नहीं उठा सकता। वह रथ में बैठ गया, शस्त्र त्याग दिए। आंखों में आंसू थे, उसकी चेतना भ्रमित थी। उसने जीवन में कभी ऐसा क्षण नहीं देखा था जहां उसका आत्मबल इतना गिर जाए। कृष्ण मौन थे। वे जानते थे जब तक मन अपनी उलझनें बाहर नहीं उगल देता तब तक आत्मा सुनने को तैयार नहीं होती। वे कुछ नहीं बोले। उन्होंने अर्जुन को बोलने दिया। जब अर्जुन का मन थक गया, जब उसकी वाणी टूटने लगी, तब वह कह उठा, शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे निर्देश दीजिए। यही वह क्षण था जहां से गीता वास्तव में आरंभ हो। अगर आप भी उस दिव्य संवाद को समझना चाहते हैं जिसने पूरे युग का मार्ग बदल दिया, तो जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। अगला अध्याय और भी गहरा होगा। सब्सक्राइब करें गीता सार को और आइए साथ मिलकर जाने गीता के हर श्लोक के पीछे छिपा रहस्य, जो न सिर्फ अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर है बल्कि आज के युग के हर उलझे मन का समाधान भी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला रहस्यमयी अध्याय आपसे छूट न जाए।